नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गीता दत्त का है, गुरुदत्त की पत्नी। जितनी महत्वपूर्ण और बेसब्र करने वाली कहानी गुरुदत्त की है, उतनी ही गीता दत्त की भी है। उनके जीवन की हाइलाइट्स भी ऐसी ही रही। आज के इस पॉडकास्ट में बात गीता दत्त की। गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर साल 1930 को फरीदपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बाजी, जो कि साल 1951 में आई थी, उसके एक गाने की रिकॉर्डिंग बंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। और इस गाने को 20-21 साल की युवती गीता ने गाया था। वो युवती तभी इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसों का दायरा नहीं था। गीता एक स्टार सिंगर थी और तब तक कई भाषाओं में 400 से 500 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। साल 1951 की बात है। भव्य लिमोजीन में घूमती थी। गुरुदत्त का बड़ा परिवार था। घर छोटा था, एक टेबल, एक कुर्सी थी जिस पर गुरु का सारा सृजन होता था। फाका मस्ती करते थे। वहीं गीता का पूरा नाम ही गीता घोष रॉय चौधरी था। जितना लंबा नाम उतना ही समृद्ध जमींदार परिवार। लेकिन फिर भी इश्क किसी से भी हो सकता है और दोनों को इश्क हो गया, और वो भी जोरदार, जबरदस्त इश्क। गीता की ननद ललिता लाजमी थी और गुरुदत्त की छोटी बहन, जो कि भारत की जानी मानी आर्टिस्ट, रुदाली जैसी फिल्मों की डायरेक्टर कल्पना लाजमी की मां। ललिता का कहना है कि गीता की खूबसूरत, चकित कर देने वाली थी। वो उनका जो सौंदर्य था वो अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग जैसी थी, डार्क और ब्यूटीफुल। वहीं गीता की बेटी नीना मेमन की माने तो वो कहती हैं कि मेरी माँ बच्चों जैसी नटखट थी, मौज में रहने वाली, और उन्हें अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद था। मैंने अपनी माँ को कभी कभार ही अकेले देखा था। वो घर में ही रहना पसंद करती थी। उनकी आदत थी कि वो बैठे बैठे हारमोनियम पर हिंदी और बंगाली गाने गाती रहती। 3 साल प्रेम के बाद गीता दत्त ने गुरुदत्त से शादी कर ली। साल था 1953। गोदली बेला में बंगाली रस्मों से दोनों का विवाह हुआ और इसके बाद खार इलाके में किराए के फ्लैट में गीता और गुरुदत्त रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे हुए। उसके बाद दोनों के संबंध अचानक से खराब हो गए और इसकी कई वजहें थी। कौन सी बात में कितना सच है ये तो पता नहीं, लेकिन ललिता लाजमी की माने तो दोनों में ईगो का टकराव था। साथ ही गीता शायद किसी बात से आहत भी थी। उनकी शादी 11 साल चली, लेकिन दुखद चली। दोनों ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन निरंतर दरार बढ़ती रही। गीता एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसके लिए गुरुदत्त ने 1956-57 में कलकत्ता में गौरी नाम की एक फिल्म बनानी शुरू की, लेकिन फिल्म को जल्द ही बंद करना पड़ा। गीता के साथ दिक्कत यह थी कि वो गुरुदत्त को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। किसी भी वैवाहिक जीवन में ये बहुत खराब करने वाली बात होती है। डायरेक्टर और एक्टर जैसे क्रिएटिव लोग कई एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं और ये आभासी दुनिया है। उन्हें पर्दे पर प्यार करके दिखाना होता है और उसे असली प्यार जैसा दिखाना होता है। गीता और गुरुदत्त के साथ काम करने वाली हर औरत पर वो शक करती थी। अगर आप आदमी को हर वक्त सवाल करोगे तो अंत में आप उसे दूर भेज देते हो। ये दुनिया का एक सिलसिला है। वो उन पर हर वक्त नजर रखने लगी। गीता की सिर्फ यही एक गलती थी जो दोनों के बीच लगातार झगड़े बढ़ाती। वो बच्चों को लेकर अक्सर अपनी माँ के घर चली जाती थी और गुरुदत्त याचना करते, रिक्वेस्ट करते, मनाते, मिन्नतें करते कि घर लौट आओ। अगले दिन गुरुदत्त डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक फ़ोन करते हैं कि गीता बच्चों को लेकर चली गई है। और ऐसा एक बार तब भी हुआ था जब दोनों की शादी नहीं हुई थी और अफेयर चल रहा था। गीता थोड़ी सी तकरार के बाद गायब हो गई। वो एक फ्रेंड के यहाँ नासिक चली गई और पीछे सब लोग चिंता करते रह गए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गुरुदत्त गीता को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। गुरुदत्त की खुदकुशी करने की प्रवृत्ति नई नहीं थी। वो पहले भी 2 बार कोशिश कर चुके थे। दूसरी बार उन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वो 3 दिन के लिए कोमा में चले गए और एक दोपहर उन्हें होश आया तो जो पहला शब्द उनके मुंह से निकला था वो था गीता। लेकिन वे दोनों ही आत्मविनाश के रास्ते पर एक तरीके से निकल चुके थे, यानी कि गीता दत्त और गुरुदत्त दोनों। दूसरा पक्ष अगर देखें तो कहा जाता है कि शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता को कहा कि वो डायरेक्टर्स के लिए न गाएं और घर पर रहें। हालांकि इस बात की पुष्टि की कोई वजह नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी वजह से गीता डिप्रेशन में रहने लगी।
गुरदत्त और वहीदा रहमान एक के बाद एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे और उनके अफेयर के चर्चे चारों तरफ थे। गीता घर पर बेकार बैठी थी, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, उन्हें सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी आगे बढ़ना था, खूबसूरत थी, इसलिए गौरी फिल्म शुरू हुई। लेकिन गुरदत्त ने 2 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को बंद कर दिया। कारण यह बताया गया कि गीता का बर्ताव ठीक नहीं है और वो रिहर्सल पर भी आती नहीं है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी, इसे लेकर बहुत निश्चिंत होकर कुछ भी कहना गलत होगा। एक इंसान प्रेम वाले रिश्ते में, दोस्ती में किन अदृश्य भावों से घिरा होता है, उन्हें शब्दों में, कहानियों से कभी पूरी वस्तुपरकता से नहीं बताया जा सकता, न समझाया जा सकता है। जैसे सिर्फ एक स्थिति में सब पात्रों के मन को आप समझिए। गुरदत्त ने 1958 में अपनी फिल्म कागज के फूल जब बना रहे थे तो ये वो वक्त था जब उनके और वहीदा रहमान के संबंधों की वजह से घर में कलह मची थी। गीता दुखी थी और अब फिल्म की कहानी देखें तो एक डायरेक्टर है, उसकी बीवी है, समृद्ध सामाजिक आर्थिक परिवार से है, दोनों की एक बच्ची है, लेकिन वो पति को बच्ची से मिलने नहीं देती। एक दिन स्टूडियो में वो शूटिंग कर रहे होते हैं और उसे एक युवती नजर आती है जो पहले भी मिल चुकी थी। वो कैमरे के सामने से उसे आते देखता है तो चौंक जाता है और उसमें अपने म्यूज देखने लगता है। उससे प्रेम भी हो जाता है, लेकिन जबाना दोनों के रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। इस सोच से वो कष्ट में रहता है और इस फिल्म का एक अंत होता है। ये इस फिल्म का पूरा लबोलुआब है, कहानी है। अब ये पूरी कहानी सिवा अपने अंत के गुरदत्त, गीता और वहीदा की कहानी लगती है। और त्रासदी देखिए कि इसी फिल्म में सारे फीमेल सॉन्ग गीता दत्त ने गाए हैं और यही गाने वहीदा पर फिल्माए गए हैं। फिल्म में वहीदा का पात्र दुख से वो गाने गाता है जिन्हें शायद उससे भी अधिक दुख के साथ गीता ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाया था। और ऐसा नहीं है कि गीता को गुरदत्त से प्यार नहीं था, लेकिन 5-6 साल बाद 1964 में गुरदत्त अपने किराए के फ्लैट में मृत मिले। शराब और नींद की गोलियों की अधिकता ने उनकी जान ले ली और उन्होंने ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।